बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कैरियर मैनेजमेंट का 8 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में किन किन बातों को डिस्कस किया था। हमने लास्ट लेक्चर में कैरियर वर्थिनेस रिपोर्ट के बारे में आपको बताया था। Credit worthiness report is a factual statement of the borrower's creditor position on a stated date compiled on the basis of information received from financial institutions. Basically, credit worthiness report आपकी हिस्ट्री बताती है कि आपकी एक्चुअली क्रेडिट वर्थ क्या है, आपने किस तरीके से बोरिंग लिए है और उन बोरिंग को कैसे यूज किया है। ये तमाम बातें क्रेडिट वर्थिनेस रिपोर्ट के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं और इसी की बिहार पर आपका आगे, अगर आपने आगे लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है या मजीद करता लोन लेना चाहते हैं तो आसानी के साथ इस रिपोर्ट की बिहार पर आपका डिसीजन होता है। इसके बाद हमने 5 C's ऑफ क्रेडिट को डिस्कस किया था। ये 5 C's हैं जो कि आपके क्रेडिट को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार करेगा। कौन कौन से हैं? कैरेक्टर है, आपका कैपेसिटी है, कैपिटल है, कोलेटरल है और कंडीशन है। जो पहला C आपका कैरेक्टर है वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? कब क्रेडिटर की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड C जो कैपेसिटी है वो एप्लीकेंट की डेब्ट टू इनकम रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड C कैपिटल हमारा द अमाउंट ऑफ मनी एन एप्लीकेंट हैज, इसको रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ C कोलेटरल एन एसेट दैट कैन बैक और एक्ट एज सिक्योरिटी फ्रॉम द लोन। द फिफ्थ C is represent to condition, the purpose of loan, the amount involved and prevailing interest rate। हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया था 5 चीज के अंदर। कैरेक्टर में हम ये देखते हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा है, क्या आप टाइम के ऊपर बिल पे कर पाएंगे। कैपेसिटी के अंदर क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप जो लोन ले रहे हैं या बोरो कर रहे हैं उसको रिपे कर सके। कैपिटल के अंदर हम उन चीज़ों को देखते हैं कि आपके एसेट कितने हैं और उनके नेट वर्थ क्या है। कोलेटरल के अंदर हमने उन नेट वर्थ से रिलेटेड आप जो लोन हमसे डिमांड कर रहे हैं उस नेट वर्थ को देखते हुए हम इस बात की अप्रूव देते हैं कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और खुदा न खास्ता आप लोन नहीं दे पाते तो आपके एसेट के मद्देनजर रखते हुए एसेट को बेचकर अपना जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको रिस्क दे रहा होगा अपना रिस्क को मैनेज कर लेगा। कंडीशन आपके पास समायदार भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपके लिए कोई भी लोन अप्रूव करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे आजकल आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिकली कंडीशन या बिजनेस की तमाम एक्टिविटीज इफेक्ट हुई है। तो इस सिचुएशन में तमाम कोई भी इदारा एक बिग लोन अप्रूव करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले। क्यों? आगे मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल नहीं हो रही, इकोनॉमिक कंडीशन अभी डिक्रीज है तो बिजनेस एक्टिविटीज भी कम है। तो अगर आपका लोन अप्रूव हो गया तो उसके लिए पेइंग के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। जब भी पेइंग के लिए इश्यूज आएंगे तो आपको अपना क्रेडिट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये बहुत अहम पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में कि हमारे ये पर्सीज ऑफ क्रेडिट हमारे इंटेंशनली भी हम इनको यूज़ करते हैं क्रेडिट पेमेंट के अंदर और अनइंटेंशनली भी हम इसको यूज़ करते हैं क्रेडिट के अंदर। ये दोनों जगह हमारी इम्पोर्टेंट है। कॉजेज ऑफ बोरिंग आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। कॉजेज ऑफ बोरिंग हमारी क्या है। कॉजेज ऑफ बोरिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं
startup costs have to be paid. Number one, working capital is needed to keep cash flowing. Use the investment to make more than its cost to borrow. Borrowing money reduce personal risk to increase assets, to decrease liability, to decrease equity, inability to generate sufficient cash flow from internal finance. अब हम इन सबको डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल की बात की थी, तो वर्किंग कैपिटल होकर क्या है? वर्किंग कैपिटल हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे टू डे ऑपरेशन के अंदर हमारे लिए यूज होता है। फिर वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज इन्वॉल्व। अब करंट एसेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये आपको मालूम है। हमारे कैश और इन्वेंटरी, मार्केटिंग, सिक्योरिटीज और भी बहुत सारी चीजें हमारी करंट एसेट के अंदर आती हैं। करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं, जो मार्केट हमने पे, ये सारी की सारी हमारी करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट के बाद। अब वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब स्टार्टअप कॉस्ट हैव टू बी पेड। कोई भी बिजनेस है उसकी एक अहम जरूरत है। क्या जरूरत है? उसमें इन्वेस्टमेंट है। छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ न कुछ अमाउंट या कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इसके बगैर आप वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आपकी बिजनेस कितने वसीह पैमाने पर आप स्टार्ट करें। अगर आपका बिजनेस वसीह पैमाने पर है छोटे के बजाय, तो आपको उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर बिल्कुल ही छोटा कारोबार है, इनिशियल फेज के ऊपर है, तो उसके लिए भी आपको हर अलग इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन शॉर्ट हर हाल में आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमें पैसा हमें चाहिए होता है। जैसा कि टेलीफोन, हमें कम्युनिकेशन कैसे करनी है, लीगल एक्सपेंसेस के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और अगर हमने लोन लेना है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो वो कैसे लीगल रिक्वायरमेंट उसके लिए भी पैसे की जरूरत होती है। तो ये तमाम चीज़ें अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है और बहुत सारी चीज़ें आपकी जरूरत होती है। The money, so every business needs some form of investment before it can start trading. This could be something as simple as a computer telephone, legal expenses incurred in raising a loan, and legal expenses incurred in drafting partnership deed, etc. The money for this could come from many sources. Some business owners take for our personal loan, use credit card, or as a form flexible finance. The money may even be borrowed from friends and family. अब ये सोर्सेज बता रहे कि हम कहाँ से अपने मुख्तलिफ सोर्सेज से हम ये बारो कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है वर्किंग कैपिटल इज नीडेड टू कीप कैश फ्लो। अब मैंने वर्किंग कैपिटल का बारे में बताया कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस लायबिलिटीज आपका वर्किंग कैपिटल होता है, और ये हमें बिजनेस के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। टिपिकली सप्लायर नीड टू बी पेड बिफोर कस्टमर्स सेटल देयर डेट and there puts continual pressure on cash flow. Keeping this cycle moving and to avoid running out of money demands that certain amount of money is available to business at all time. Working capital. Over time, the business can finance working capital out of profit, but this is only come after a period of successful trading. If the business is growing quite fast, the capital required could always be ahead of the surplus generated in trade, meaning continued borrowing is needed. अब देखें एक बिजनेस मुसलसल ग्रोथ कर रहा है, अब
उसे मुसलसल ग्रोथ करने की वजह से बोरिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अब हमने आपको एक एग्जांपल दी चीज़ों की, जब ग्रो कर रहा है कस्टमर डेली इंक्रीज हो रहा है, अब उसके लिए उन्हें मजीद बोरिंग की जरूरत होती है ताकि स्टॉक टाइम भी अवेलेबल हो, कस्टमर के को जो परेशानियां वो कम से कम हो। अगर आपका कस्टमर ग्रो कर रहा है और आप ग्रो नहीं कर रहे तो अन करीब आपका कस्टमर आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? कस्टमर को जो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी तो वो स्विच कर जाएगा। तो किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके सर्वाइवल के लिए भी, उसकी ग्रोथ के लिए भी उसे बोरिंग की जरूरत पड़ती है। यूज द इन्वेस्टमेंट टू मेक मोर देन इट्स कॉस्ट टू borrow। अब आपका अदर अहम पॉइंट ये है कि आपने पैसे जो लेने हैं, लेने के बाद उसको रिटर्न जो करना है वो आपका प्रॉफिट होना चाहिए तो आपका रिटर्न होगा। सिंपली मीन कि आपका रिटर्न की कॉस्ट, रिटर्न के अमाउंट की कॉस्ट ग्रेटर होनी चाहिए आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, उसकी एक कॉस्ट होती है और उसके ऊपर जो रिटर्न है वो आपको ग्रेटर होगा तभी आपको बेनिफिट होगा। दिस इज द only one reason why many firms of all sizes continue to use credit even when they have been dating for years. Using the fund to generate enough profit can more than even the cost of borrowing. Asking how much it costs to borrow money is often avoided from question. आपको ये पूछना चाहिए what is difference between how much you can make, कि आप इस तरह बना सकते हैं, एंड हाउ मच इट कॉस्ट टू बोरो। इस चीज को मद्देनजर रखकर आपने बात करें। बोरोइंग मनी रिड्यूस पर्सनली। अब हर पर्सन चाहता है कि अपना रिस्क को रिड्यूस करे। क्यों रिड्यूस करे? ताकि उसका अगर खुदा न खासा बिजनेस के अंदर लॉस हो तो वो लॉस ज्यादा देर पर्सनली ना हो। अब उसके डिफरेंट तरीके कार है जिसको मोड ऑफ करते हैं। अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ, जो इक्विटी है यानी कि ओनर की इन्वेस्टमेंट है, ओनर अपनी इन्वेस्टमेंट को कम से कम करे और दूसरों के इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करते हुए प्रॉफिट कमाए वो ज्यादा देता है। इट मे सेम ऑड फॉर योर बिजनेस टू बोरो मनी व्हेन यू हैव ऑलरेडी गॉट पर्सनल सेविंग दैट you could use, but clearly you saved that money for a reason, perhaps to fund children through education, provide for your retirement. Whatever the reason is, if you tie up that cash in your business, it will not be available for the original purpose or for any personal emergency that pop up. Taking out credit for your business offers number of benefits. You can really improve your chance of success. To increase the asset, जब आपका बिजनेस इंक्रीज होगा तो आपके एसेट क्लास में इंक्रीज, जब आपके एसेट इंक्रीज होंगे तो आपके ग्रोथ भी होगी और आप उसके लिए बहुत भी करना। तो so business also borrow to increasing the asset. There is any need to expansion in business, then there is need to borrow. Lending to finance fixed asset acquisition often involve large sums and long repayment period. तो अब आपके ऊपर है आपने कौन सा लोन लिया है। आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया है, शॉर्ट टर्म एसेट बारो करने के लिए आपको लोन चाहिए या आपने बारो किया है। अगर लॉन्ग टर्म एसेट के लिए आपने बारो करना है तो डिपेंड कि आपको कौन सा एसेट इंक्रीज करना है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कैश फ्लो की हम बात करते हैं। कैश फ्लो क्या होता है? किसी भी फर्म के अंदर कैश फ्लो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, खास तौर पर आपकी शॉर्ट टर्म एप्लीकेशंस को
रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें कैश फ्लो की जरूरत रहती रहेगी। अब the statement of cash flow or the cash flow statement is a financial statement that supplies the amount of cash and equivalent in thing and leaving the company. The cash flow statement measures how well company manages its cash position, meaning how well the company generates cash to pay its debt obligation and fund its operating expenses. कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन चीजें आपकी ऑपरेशन एक्टिविटीज होती है, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ताल्लुक आपका ऑपरेशन एक्टिविटीज से होता है। अब ऑपरेशन एक्टिविटीज से कैसे होता है आपका ताल्लुक? किसी भी फर्म के अंदर ऑपरेशन बहुत ज्यादा अहमियत के होंगे। अगर फर्म्स के ऑपरेशन सही तरीके से मैनेज हो रहे होंगे तो वो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने के काबिल होगी। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन enterprise. As such, they include cash flow from those transactions and events which enter into ascertain net profit loss of the कैश फ्लो। फिर इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपके मैंने पहले बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है, फाइनेंशियल। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी नॉट हेल्ड फॉर सेल। अब ये जो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो चीजें हम परचेज करते हैं वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती, वो बिजनेस के अंदर कंटिन्यू वर्क कर रही होती हैं। These activity also include the purchase and sale of such investment which are not included in cash equivalent. Cash flow from investing activities disclose the expenditure incurred for resources intended to generate future income and cash flow. इसी तरह जो लास्ट एक्टिविटीज होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर ट्रांजैक्शन और बिजनेस इवेंट दैट इफेक्ट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड इक्विटी। इन अदर वर्ड द फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर that transaction with creditors or investors used to fund other company operations or expenses. These transactions are the third set of cash equity displayed on the statement of cash flow. तो आपको उम्मीद है ये तीन बातें कैश फ्लो के अंदर समझ आ गई होंगी कि कैश फ्लो ये हमारा तीन चीजों से मिलकर ही जनरेट होता है और हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत है। टू डिक्रीज लायबिलिटी, अब किस तरह लायबिलिटी एकदम से डिक्रीज हो रही है? दिस इज ऑल द कॉज ऑफ बिजनेस टू बोरो मनी इन ऑर्डर टू डिक्रीज द लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस पेएबल, सैलरीज पेएबल, इस पर्पस के लिए भी हम बोरो करते हैं। टू डिक्रीज इक्विटी, अब आपकी मैंने पहले भी बता चुका हूँ दो तरीके से बोरोइंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। एक आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि इक्विटी खिलाते हैं, सिक्योरिटी कराती है। एक आप डेट की आप ओनर्स अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करता कि अगर खुदा ना खासा बिजनेस में लॉस हो जाए तो वो सारा का सारा उसका पैसा ना डूबे, तो वो कुछ पैसा अपना पोर्टफोलियो की सूरत में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। सो कंपनी आल्सो बोरो टू डिक्रीज द इक्विटी। कंपनी bought back the shares from the shareholder, that is called treasury stock। कंपनी मुख्तलिफ तरीके से बोरो कर सकती है, ट्रेजरी स्टॉक की सूरत में, बॉन्ड की सूरत में, they can borrow and get the money। The result is that the total number of outstanding shares on the open market decreases।
these shares are issued but no longer outstanding and are not included in the distribution of dividend or the calculation of earning per shares। तो ये एक टेक्निकल चीजें हैं। ट्रेजर स्टॉक हो गया, फिर ट्रेजर स्टॉक के अंदर फर्दर इसकी टाइप्स आती हैं। तो आगे फाइनेंस के हम सब्जेक्ट में या फाइनेंस के अंदर फॉरेन के अंदर हम इसको बड़े डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इनसफिशिएंट कैश फ्लो, अगर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए हमारे पास कैश फ्लो है ही नहीं तो लॉन्ग टर्म हम ऑब्लिगेशन को कैसे पूरी करेंगे? क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए तो हमें कैश फ्लो लाजमी चाहिए। अगर वही हम मैनेज कर सकते हैं तो बाकी लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज के लिए कैसे मैनेज होगा? सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट you can borrow the money if there are insufficient cash flow in the business and there is need of external financing to finance the project, then company borrow from banks and finance the project and carry on operations of the business। अब कंपनी के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट आए होते हैं, उनके मुताबिक भी देखना पड़ता है कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए हम किस तरह हमें अपने मनी कितनी रिक्वायरमेंट है और उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है ये तमाम बातें आपको समझ आएगी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा।